सभी भाई और बहन को जय मसीह की। आप सब जानते हैं कि मैं वीडियो 10 दिन 8 दिन में बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद सीखता हूं और जो कुछ सीखता हूं उसी में से मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो के द्वारा रखता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा और जितने भी उसके नज़र में धर्मी ठहरेंगे वे सबको विपत्ति आने से पहले क्या करेगा, उठा लेगा। जो अधिक से ज़्यादा सताव आने वाला है उससे पहले अपने जन को परमेश्वर क्या करेगा, उठा लेगा। तो हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं कि एक दिन परमेश्वर का आना होगा और सबका न्याय भी करेगा, और जैसे ही अपने अपने कर्म हैं वैसे ही वो फल भी देगा। तो हम सब को परमेश्वर को ढूंढने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना है और प्रार्थना करना है, उपवास रहना है, ताकि हमें उस समय परेशानी ना हो, हमें गिड़गिड़ाना ना पड़े कि प्रभु हमने तो उपवास किया, कि प्रभु हमने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, प्रभु हमने तेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाया। क्योंकि वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े। हम नहीं जानते कि हम सही है कि गलत है, लेकिन हम बहुत से लोग इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम हर समय सही हैं। वचन कहता है प्रतिदिन अपने आप को जांच, लेकिन यही हम छोटी छोटी आज्ञाओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जबकि परमेश्वर इसी को धरने के लिए बोला है कि हम प्रतिदिन क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं और हम कैसे हमारा चाल चलन को रखते हैं। क्योंकि बड़े आज्ञा का तो सब जानते हैं। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था वही आज्ञा हमारे लिए भी है, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर ने ख़त्म नहीं किया, ये आज्ञा सबके लिए है। लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और वो 33 साल 33.5 साल धरती पर रहा, और 33.5 साल में हमें ये सिखाया कि हमें कैसे चाल चलन को लेकर, कैसे चाल चलन में बढ़कर हम उसके कदमों के अनुसार चले। जो कैसे वो पृथ्वी पर 33 साल चला, कैसे वो पृथ्वी पर बातचीत किया, पृथ्वी पर कैसे वो प्रार्थनाएं किया, यही सब चीज़। और यही चीज़ चेले नहीं समझते थे। उनको कहते थे जाओ प्रार्थना करो, तो उनसे दुष्ट आत्मा भी निकाला नहीं जाता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोया और उसमें पतरस ने कहा कि तू क्या करता है, हमारा पैर कैसे धो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं करता हूँ ऐसे ही तुम भी करना, और तुम इस चीज़ को अभी नहीं बल्कि बाद में समझोगे कि मेरे जाने के बाद। और जैसे ही यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा, फिर वो चेलों के साथ रहा, उसके बाद वो पिता के पास गया। उसके बाद चेलों को उनकी बुद्धि दिन दिन बढ़ता गया, प्रार्थना में गंभीर होता गया, और प्रार्थना का रिजल्ट भी आया उनके जीवन में। जब वो लोग लव लगा के प्रार्थना कर रहे थे तो उनको दान वरदान से, पवित्र आत्मा से भर दिया गया। हम सब जानते हैं, और उस दिन को हम लोग सब पेंटिकोस के दिन कहते हैं। लेकिन हमारे लिए भी रोज़ पेंटिकोस का दिन है, क्योंकि अगर हम मन से प्रार्थना करें तो प्रभु हमें कुछ न कुछ चीज़ देता है। और हम सब को ज़रूरत है, जैसे ही हम
विश्वासी भाई या बहन जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमें एक दूसरे के हाल चाल पूछना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और हमें सलाह होकर ज्ञान की बातों को ढूंढना जो परमेश्वर की वचन में है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पर आत्मा का मतलब है स्वयं परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में रहता है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से, होशे पुस्तक का नाम होशे है और 6 का हम लोग 3 अध्याय पढ़ेंगे ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे और हम सब यही चीज़ों को अपनाएं कि हमें परमेश्वर को कैसे ढूंढना है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरना बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। प्रभु के आना निश्चित है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब यीशु मसीह के बारे से पढ़ते हैं तो नया नियम में लिखा गया है कि अपने धर्मी के लिए एक दिन आएगा। लेकिन ये चीज़ हज़ारों साल, 2000 साल, 3000 साल पहले इस चीज़ को भविष्यवाणी कर दिया गया है प्रभु अपने वचन के द्वारा कि एक दिन वो ज़रूर आएगा और निश्चित आएगा। जैसे रोज़ सुबह होता है, जैसे रोज़ सुबह होना दिन का फितरत है, वैसे ही परमेश्वर का भी प्रकट होना वो हकीकत है। हम उसे टाल नहीं सकते, ना झूठला नहीं सकते, ना हम उसे डिले नहीं कर सकते। और कब आएगा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर ही जानता है कब आएगा। क्योंकि यीशु भी कहा है, मैं नहीं जानता कि मैं कब आऊँगा। लेकिन इस सवाल का जवाब परमेश्वर के पास है और वो परमेश्वर इस सवाल का जवाब तब देगा जब वो समय निकट आ जाएगा। तो हम सब भी इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो और ये होशे 6 के 3 अध्याय को हमें पढ़कर हम एक दूसरे का विश्वासियों का सहायक बने, ताकि हम सब उस परम प्रधान की ओर निहारें। क्योंकि पुराना नियम में भी परमेश्वर के आने का जिक्र है और नया नियम में भी परमेश्वर का आने का जिक्र है। इसमें कहा है कि जैसे रोज़ सुबह होती है, वो भी अचानक वर्षा के हिसाब से, और जो बारिश हम पर होगी, बारिश मतलब परमेश्वर का आशीष जो हमें वो जब हमारे ऊपर आएगा, मतलब हमें परमेश्वर बादलों पर आकर हमें उठाएगा। और कौन से मनुष्य को उठाएगा? जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा होगा, जिसे हम सत्य का आत्मा कहते हैं। हम नया नियम में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह आएगा तो बादलों पर आएगा, और बादलों पर आएगा और वैसे ही मैग्नेट की तरह वो सब धर्मियों को खींच लेगा। ये सब अचानक होने वाला है। इस सब चीज़ों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, हमें खाली भय करना है कि प्रभु कब आ जाए, कोई ठीक नहीं। क्योंकि यीशु मसीह भी साफ साफ बोल दिया है कि मेरा आना निश्चय है, लेकिन कब आएगा स्वयं यीशु मसीह को भी पता नहीं है। तो हम सब प्रार्थना करें कि हम में से कोई भी परीक्षाओं में ना पड़े। जो 7 साल का परीक्षा आने वाला है उसमें कोई भी ना पड़े। एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दें और हम सब के लिए प्रार्थना करिएगा आप लोग भी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जब देखते हो तो एक दूसरे भाई बहन को बताया कीजिए। और वीडियो के ही भरोसे नहीं बल्कि वचन को निरंतर पढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दें।